आर न्यूज़ के सभी साथियों को जय श्री राम। साथियों, आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सबसे रामचरितमानस की एक चौपाई के बारे में बात करना चाहता हूँ। हम सब में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो रामचरितमानस का प्रतिदिन पाठ करते हैं या उन्होंने कभी पाठ किया होगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने स्वयं तो रामचरितमानस का कभी पाठ किया नहीं होगा, लेकिन और लोगों के मुंह से उसका बखान ज़रूर सुना होगा। और कुछ हमारे साथी ऐसे भी होते हैं जिन्होंने पाठ तो कभी नहीं किया, लोगों के मुंह से ठीक प्रकार से सुना और समझा भी नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा सुन लिया जिसकी वजह से वो इसका विरोध ज़्यादा करते हैं। रामचरितमानस की एक चौपाई है जिसका आए दिन सुनने में आता रहता है, कहीं ना कहीं विरोध करते हैं लोग, और वो विरोध करें भी क्यों ना, क्योंकि उन्होंने सुना और समझा ही गलत है। साथियों, जब भी हम किसी चीज़ को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, उसके बारे में कुछ गलत धारणा बना लेते हैं, या गलत धारणा बताने वाला लोगों को अपनी बात कहने में सफल हो जाता है, तो हमें वो चीज़ बुरी भी लगती है और हम जिसका खुल के विरोध भी करते हैं। तो ऐसे ही आजकल एक रामचरितमानस की चौपाई के साथ में बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसी पर आज मैं आप सबसे बात करना चाहूँगा। रामचरितमानस के 7 कांडों में से एक कांड है सुंदर कांड, जिसमें हनुमान जी की पूजा वंदना की जाती है। उन्होंने लंका में प्रवेश करने से पहले लंका में जाके लंका में से वापस आके अपने क्या क्या चरित्र किए, जिसका हम सब इसमें बखान करते हैं। इसी कांड में एक चौपाई आती है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो यहाँ पे गोस्वामी जी ने जो ये चौपाई लिखी है, जो कहा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी हैं, तो क्या वो ये कहना चाहते हैं कि इन्हें दंड दिया जाए या उनको मारने का अधिकारी कहा है? जी नहीं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। रामचरितमानस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की कथा है। इसमें कोई भी गैर मर्यादित बात तो कभी हो ही नहीं सकती। हम अपने बुद्धि अनुसार इसको जितना सुनते हैं, जितना समझते हैं, वैसा मान लेते हैं, और कई बार कोई गलत अर्थ जानने वाला गलत अर्थ लोगों को समझा देता है, ठीक उसी प्रकार जैसे एक अंधा दूसरे अंधे व्यक्ति को रास्ता दिखाए। और हम सब लोग भी बजाय ये जानने के कि इसका सही अर्थ क्या हो सकता है, ऐसा कौन है जो इसका हमें सही अर्थ समझा सकता है, हम उसी गलत अर्थ को मान लेते हैं और वैसे ही धारणा बना लेते हैं। सबसे पहले तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि रामचरितमानस में जो लिखा हुआ है उसका कोई एक अर्थ तो कभी हो ही नहीं सकता। उसके अनेकों हजारों सैकड़ों अर्थ होते हैं जो समझना शायद किसी के भी बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी संत समाज के बीच में से संत पुरुषों ने उसको जितना समझा है उसका बहुत अच्छे से बखान भी किया है और राम कथा का विस्तार भी किया है। लेकिन ये तो सच है कि रामचरितमानस कभी कोई गैर मर्यादित बात कह ही नहीं सकती। साथियों, रामचरितमानस की एक चौपाई है, परहित धर्म सहस नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। अर्थात पराया हित करने के समान तो कोई पुण्य का काम नहीं है, और किसी व्यक्ति को भी, किसी भी जीव को कष्ट देना से ज़्यादा बुरा कोई पाप नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि रामचरितमानस में ऐसा कहा गया होगा कि ढोल पे, गंवार पे, शूद्र पे, पशु पे, नारी पे हाथ उठाना चाहिए? जी नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो कथा हर किसी में भगवान देखने के बराबर बताती है, हम पशु पक्षियों में भी भगवान देखते हैं, वृक्ष में, पौधे में, पर्वतों में, नदियों में, जीव में, हर किसी में भगवान देखते हैं, तो वो गैर मर्यादित चीज़ कैसे बता सकती है? तो बात ये आती है, फिर इसका सही अर्थ है क्या? संत समाज में जाके हमें पता लगा जो, वो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चौपाई का सही अर्थ है क्या। साथियों, ताड़न के 2 अर्थ होते हैं, एक मारना और एक किसी को शिक्षा देना। तो पहले हम इसका वो गलत अर्थ समझते हैं जो लोगों के बीच में जो धारणा बन रही है, अर्थात मारना। अब मुझे एक बात बताना, आप खुद से ध्यान देना
कि इस यहाँ पे जो ताड़न का अर्थ प्रयोग किया गया है, ताड़न शब्द का, वो किसी को मारने के लिए होगा या शिक्षा देने के लिए होगा। ढोल है, ढोलक को अर्थात हम कोई क्या मारते हैं? क्या ढोलक मारने से बच जाएगी? या ढोलक को हम शिक्षा देते हैं? वो शिक्षित व्यक्ति जिसने सरगम की, राग की और भी गायन वादन की जो कला होती हैं उनकी स्वयं शिक्षा ली होगी, और ढोलक पे वो उसी के अनुसार हाथ चलाता है और ढोलक अपने सुर राग देती है। अगर ढोलक मारने से ही बचती होती तो ये काम तो कोई भी कर सकता है। फिर हम कोई कुशल ढोलक बजाने वाले कलाकार को ही क्यों ढूंढते हैं ढोलक बजाने के लिए? मार तो कोई भी किसी को सकता है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कुशल कलाकार होगा ढोलक बजाने के लिए, वो अपने राग और सरगम की शिक्षा से ढोलक को बजाएगा, ना कि उसको मार के। दूसरे नंबर पे आता है गंवार। हम सामान्य भाषा में गंवार किसे कहते हैं? जिसने कम शिक्षा ली होती है। शिक्षा का अर्थ यही नहीं कि स्कूल में या यूनिवर्सिटी में जाके जिसने पढ़ाई की हो, जिसके पास में पढ़ाई के सर्टिफिकेट हो, सिर्फ वही शिक्षित व्यक्ति नहीं होता। ज़रूरी नहीं है शिक्षा के लिए कोई किसी विद्यालय या फिर यूनिवर्सिटी में ही जाए। हम बात करते हैं महाभारत काल में एकलव्य थे, क्या वो शिक्षित नहीं थे? अवश्य ही शिक्षित थे, बहुत बड़े धनुर्धर थे। क्या वो किसी गुरुकुल में गए थे? नहीं गए थे। अर्थात गुरुकुल के बाहर भी शिक्षा ली जा सकती है। शिक्षा होती क्या है? एक ऐसा ज्ञान जो हमारे मस्तिष्क का विकास करे, हमारी सोचने समझने की या हमारे निर्णय लेने की कुशलता को जो बढ़ाए, वही शिक्षा है। लेकिन सामान्य भाषा में हम कई बार बोल देते हैं अनपढ़ गंवार। हम जिस भी बात में बोलते हों, जिस भी रूप में बोलते हों, लेकिन ये बात तो सच है, जो कम शिक्षित होता है या जिसको सामान्य अनुसार जानकारी नहीं होती, यहाँ पे गंवार का शब्द उसी के ही लिए होता है। अब आप सभी भक्त लोग मुझे बताना, क्या किसी गंवार पे अगर हम हाथ उठाते हैं या उसको मारते हैं तो क्या वो शिक्षित हो जाएगा? या उसकी सोचने समझने की या कोई भी निर्णय लेने की क्षमता क्या सिर्फ हाथ उठाने से बढ़ जाएगी? या अगर हम उसको शिक्षित करें, उसको शिक्षा दें, तब उसके मस्तिष्क का, उसकी बुद्धि का विकास होगा। तो क्या लगता है आपको, क्या गंवार पे हाथ उठाना चाहिए या भगवान ने उसको शिक्षा का अधिकारी बोला है? तीसरे नंबर पे शूद्र। शूद्र अर्थात ब्रह्मा जी के रचाए हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में से एक वर्ण। शूद्र जिस वर्ण का काम सेवा करने का था, क्या कोई अपने सेवक को मारता है? क्या किसी सेवक से मार के काम करवा लेना ऐसा संभव है? क्या यहाँ पे मारने का अर्थ हो सकता है? या सेवक जिसको शिक्षा दें तो वो कार्य को और अधिक कुशलता के साथ कर सके, ये यहाँ पे सही अर्थ हो सकता है। अगर हम रामायण की ही बात करें तो हम देखेंगे भगवान राम जी ने अयोध्या कांड में निषाद राज गुह से जब मिले थे, जो कि भीलों के राजा थे, एक शूद्र वर्ण से हैं, उनको मिलके गले से लगाया था। उन्होंने तो उसको नहीं मारा था शूद्र समझ के। हम थोड़ा और आगे चलें तो भगवान राम जी वनवास के दिनों में माता शबरी से उनके आश्रम पे जाके मिले थे और उनके झूठे बेर खाए थे। भगवान ने कोई अनैतिक कार्य तो नहीं किया था। और जब माता शबरी ने भगवान राम जी से भक्ति भाव के गुण सीखने चाहे थे, तो भगवान राम जी ने उनको नवदा भक्ति भाव के नवों गुण कह के समझाए थे। तो क्या लगता है, रामायण क्या कहती होगी? शूद्र पे हाथ उठाना या उसको शिक्षा देना? क्योंकि स्वयं भगवान राम जी ने तो निषाद राज गुह को भी शिक्षा दी थी कि भरत जी अभी नया ही राज्य संभालेंगे, तो सीमाओं की देखरेख तुम भी करते रहना। और वनवास में आश्रम में जाके माता शबरी को भी उन्होंने नवदा भक्ति भाव के 9 गुणों की शिक्षा दी थी, जिनमें से यदि किसी व्यक्ति के अंदर एक गुण भी हो तो वो भी जो है मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान जी ने तो यहाँ पे शिक्षा ही दी है। अगर आपने कहीं ऐसा सुना हो कि रामचरितमानस में किसी शूद्र पे हाथ उन्होंने उठाया है भगवान जी ने, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चौथे नंबर पे आता है पशु। पशु जो कि शुरू से ही मानव का बहुत प्रिय रहा है।
हम कुछ भी काम करते थे, बिना पशु की सहायता से वो नहीं होता था। चाहे खेतों में हल चलाना हो, उसके लिए हमें बैल की ज़रूरत हो, व्यापार के लिए ऊँटों की ज़रूरत हो, भारी सामान के यातायात के लिए हमें हाथी की ज़रूरत होती थी, घर की रखवाली के लिए हमारे पास में कुकुर होता था, आने जाने के लिए हमारे पास में घोड़ा होता था, दूध देने के लिए दुधारू पशु होते थे। तो क्या कोई पशुओं पे हिंसा की जाती थी? मारा तो नहीं जाता था। हाँ, कुछ पशु जो हिंसक हो जाते थे, जंगली पशु होते थे, जो दुष्ट की श्रेणी में आ जाते थे, जिनसे और लोगों के जान को, किसी जीव की जान को या दूसरे पशुओं की जान को खतरा होता था, उनका जाके वनों में अवश्य शिकार किया जाता था। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारे जानवरों को मारा जाता हो। अगर हम पशु को मारेंगे, तो हमारा साथ देने के लिए सब कहाँ से होते? और रामचरितमानस में ऐसा तो कहीं है ही नहीं कि पशुओं को मारा गया हो। पशुओं को भी शिक्षा दी जाती है। जिस प्रकार सर्कस के जो जानवर होते हैं, उनको जब शिक्षित करते हैं, उनको ज्ञान सिखाते हैं, तो हम देखते हैं वो कैसे हमारे लिए मनोरंजन करती हैं। घोड़े, जिनको रथ में जोता जाता है या घोड़े पे बैठ के चला जाता है, उनको भी घुड़दौड़ की शिक्षा ही दी जाती है। यदि जानवर को जो है शिक्षा ना दी जाए, तो वो आवारा हो जाते हैं, और आवारा जानवर हिंसक हो जाते हैं। हिंसक जानवरों को मारना पड़ता है। इसलिए भगवान ने जो यहाँ पे बोला था, वो सिर्फ जो है पशुओं को भी शिक्षा देने के लिए, कि पशु अगर शिक्षित रहेगा, मानव प्रेमी रहेगा, मानव हित में काम करेगा और आपका एक सच्चा साथी बन के रहेगा। चौथा नंबर आता है नारी का। यहाँ पे लोग जो विरोध करते हैं, उनका सारा अर्थ ही नारियों को भड़काने के लिए होता है, क्योंकि जो इसका सही अर्थ नहीं जानते, वो इस चौपाई को सुन के अवश्य ही भड़कते हैं। और बहुत ज़्यादा जो इस चौपाई का प्रयोग करते हैं, वो हमारे शूद्र भाइयों को या नारियों को भड़काने के लिए ही करते हैं। तो क्या रामचरितमानस ये सिखाती है कि नारी पे हाथ उठाना चाहिए? नहीं। जिन भगवान राम जी ने माता कैकेयी की एक बार में बात मान ली और 14 वर्षों के वनवास के लिए चले गए, या माता सीता जी की जिद करने पर वनवास में उन्हें भी साथ ले गए, वनवास के दिनों में माता की इच्छा पर स्वर्ण मृग के शिकार के लिए चले गए, बाली वध के टाइम पे बाली को उन्होंने समझाया, अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ऐचारी, जिसने नारी समाज का हमेशा सम्मान करने की शिक्षा समझाई। साथ में बाली को ये भी कहा, मूड तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करस न काना। भगवान जी ने बाली से कहा कि तुझे बहुत ज़्यादा अभिमान हो गया था, तेरी पत्नी ने भी तुझे समझाना चाहा, लेकिन तूने उसकी भी बात नहीं मानी। यही बात लंका कांड में रावण से भी कही थी कि जो है तुझे भी मंदोदरी ने बहुत समझाना चाहा, लेकिन तूने उसकी बात पर जरा सा भी भरोसा नहीं किया, और आज इस दशा को आके प्राप्त हुआ है। तो जिसने नारियों को इतना सम्मान दिया हो, वो उन पे हाथ उठाने की बातें रामचरितमानस कैसे कह सकती है? और अगर शिक्षा की हम बात करें, तो हम देखें कि पुराने टाइम में नारियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, बहुत ही कम शिक्षित किया जाता था, और नारी थोड़ा सा भावुक होती हैं, वो अपनी बात को खुल के कह नहीं पाती। तो यहाँ पे अगर हम इसका ताड़न का अर्थ शिक्षा निकालें, तो वो यहाँ पे भी बिल्कुल सही बैठता है कि हाँ, नारी को भी शिक्षा की आवश्यकता ही होती है। अब हम पूरी चौपाई को देखें, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो इन पांचों पे हम एक बार सोच के देखें कि ताड़न का अर्थ क्या मारने को कहा होगा या शिक्षा देने को कहा होगा, और फिर आप जैसा सही समझें वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथियों, मैंने आपसे पहले भी वीडियो अपलोड करी, लेकिन मैंने किसी से लाइक या सब्सक्राइब करने के लिए कोई निवेदन नहीं किया। मैं आज भी लाइक और सब्सक्राइब के लिए निवेदन नहीं करूँगा, लेकिन एक छोटा सा निवेदन मुझे ज़रूर है। अगर आप मेरे द्वारा समझाए गए इस चौपाई के अर्थ से सहमत हैं या असहमत हैं, या आपको जो भी लगता हो, एक बार वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और इसके अलावा अगर रामायण से जुड़ी हुई कोई दूसरी चौपाइयों को भी जानने की इच्छा हो, तो मैं संत समाज के बीच में से लाए हुए उन अर्थों को आगे की और वीडियो में बना के कहूँगा, आप मुझे उस बारे में कह सकते हैं।